नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं लोकार्पण और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फाटा से थोड़ा पीछे डोलिया देवी नामक जगह है। और यहाँ पे हमने आपको थोड़ी देर पहले भी खबर दिखाई थी कि एक टेम्पो ट्रैवल दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और हम वहाँ भी गए हुए थे। हम ये सोच के वहाँ गए हुए थे कि कोई व्यक्ति अगर घायल होगा तो उसको जल्दी से हॉस्पिटल तक लाया जाए, वो हेल्प के लिए हम गए हुए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वहाँ पे एक ही व्यक्ति उसमें सवार था, वो ड्राइवर था और वो मृत हो गया था। पहले ही काफ़ी ऊपर ही वो मृत घोषित हो गया था। लेकिन ये स्पॉट, अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये स्पॉट वो स्पॉट है जहाँ से टेम्पो ट्रैवल नीचे गिरा था। अब यहाँ पे ये खबर दिखाने का हमारा जो मकसद है वो बेसिकली ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो सड़कों का जो व्यवस्थाओं के नाम पे लोगों की ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो बेहद निंदनीय है। अगर हम इस तरफ दिखाएंगे तो सबसे पहले हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस तरफ आप दिखाने की कोशिश करिएगा कि यहाँ से ये 2 लेन जो सड़क आ रही है, ऑल वेदर ये सड़क है और यहाँ आते आते ये बिल्कुल सिंगल हो जाती है। अगर आप इस तरफ देखेंगे, अगर ये बस यहाँ पर गुजर रही है तो यहाँ पर एक ही गाड़ी उस वक्त क्रॉस हो सकती है। और देखिएगा इस वक्त एक ही गाड़ी यहाँ पे क्रॉस हो रही है और हो सकता है दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण ओवर स्पीड भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक सिंगल रोड है और वहाँ से जब वो टेम्पो ट्रैवल यहाँ से फाटा से वो नीचे की तरफ जा रहा था, शायद हेलीकॉप्टर के द्वारा उसके सवारी वहाँ पहुँचे होंगे और इस वजह से वो जल्दी में यहाँ से निकल रहा था और अचानक ही अनियंत्रण होके वो सीधे नीचे खाई में जा गिरता। और नीचे आप देख रहे हैं कुछ टेम्पो ट्रैवल के अवशेष उस तरफ आप देखेंगे तो अभी भी मौजूद हैं। टेम्पो ट्रैवल के अवशेष उस तरफ मौजूद हैं और बेहद काफ़ी नीचे टेम्पो ट्रैवल जा गिरा है और बेहद दर्दनाक मौत वहाँ पे जो इसका ड्राइवर था उनकी हुई है। इस तरफ मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आगे आने की कोशिश करिएगा और उस स्पॉट को देखने की कोशिश कोशिश करेंगे कि किस तरह की आप लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी कि जिस तरह से यहाँ पे जो स्पॉट है ये, इस पर कारण ये था कि लगातार कुछ दिन से केदारनाथ राष्ट्रीय मार्ग पे या केदारनाथ घाटी में या तमाम उत्तराखंड के कुछ जगहों पे लगातार बारिश हो रही है और ये मिट्टी थी यहाँ पे जो कट्टे लगाए गए थे, ये अलग प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगर यहाँ पे डेंजर स्पॉट था तो निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ चेतावनी यहाँ पे लगा दी जानी चाहिए थी। कुछ यहाँ पे वो चीज़ कर देनी चाहिए थी कि ताकि जो ड्राइवरों को हो उनको पता लग सके कि हाँ ये डेंजर स्पॉट है। आप देख सकते हैं यहाँ ये केवल मिट्टी का ढेर है और ये कच्ची मिट्टी का ढेर है जो लगातार 5-6 दिन से बारिश के कारण भीगती जा रही है। और हो सकता है क्योंकि उस विश्वास में ड्राइवर आया होगा कि हाँ इतने नीचे तक ये टायर इसके अच्छे से रह सकते हैं, बट यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहीं से उसके टायर नीचे खिसके हुए हैं और ये जो यहाँ पे वो लगाया हुआ था और वो भी यहाँ पे बचा हुआ था और ये भी इसको तोड़ के ये सीधे नीचे की तरफ खाई में गिरा। कुछ पार्ट्स यहीं पे टेम्पो ट्रैवल के बचे हुए हैं। लगभग 500 मीटर नीचे खाई में टेम्पो ट्रैवल जा गिरा और जिस तरह के व्यवस्थाओं के नाम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस तरह का व्यवस्थाओं का अभाव आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि जहाँ एक लोहे के पिलर लास्ट तक होने चाहिए थे वहाँ मिट्टी के कट्टे यहाँ पे रखे गए हैं। ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है उन तमाम अधिकारियों को, उन व्यवस्थित जिम्मेदार अधिकारियों को, क्योंकि जिस तरह के इनके साथ लोगों के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक डेंजर स्पॉट ये पहले से है, बहुत सारे लोगों ने इस पर भी खबर करी थी पहले भी और आवाज़ उठाई थी इस स्पॉट पे। खासकर अगर खाट के लोगों की अगर बात करें, खाट जो गांव हैं उन लोगों ने भी इस पर खबर उठाई थी कि इस जगह का अच्छा से ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले समय में बेहद बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, बड़ी दुर्घटना यहाँ पे हो सकती है। और आज वही हुआ, यहाँ इस स्पॉट पे एक बड़ी दुर्घटना ये हुई। बाबा केदार की कृपा ये रही कि उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति सवार था। अगर आप सोचिएगा उसमें टेम्पो ट्रैवल अगर भरा हुआ होता तो शायद बहुत ज़्यादा लोगों की जानें यहाँ पे जा सकती थी, क्योंकि जिस तरह का ये स्पॉट है यहाँ से सीधे नदी में ये खाई है। और इस तरह आप देखेंगे तो कुछ तमाम वो लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे जो घटनास्थल पर उस वक्त मौजूद थे। और इस घटना की जो जानकारी बताई गई है, उस घटना के बारे में जो सबसे पहली खबर दी गई है वो पवन हंस हेलीकॉप्टर के पायलट के द्वारा वो खबर दी गई थी स्थानीय SDRF टीम को और स्थानीय पुलिसकर्मियों को कि वहाँ से एक टेम्पो ट्रैवल नीचे गिर रहा है। और उसको देखिएगा तो तुरंत ही इमीडिएटली SDRF की टीम और पुलिसकर्मी वहाँ पे पहुँचे थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो जो ड्राइवर था वो मृत हो चुका था। जहाँ टेम्पो ट्रैवल के पार्ट्स रुके हैं उससे लगभग 300 मीटर पीछे ही
ड्राइवर के पार्ट्स मिले हैं और मृत घोषित ड्राइवर बताया जा रहा है। और यहाँ देखिएगा आप, ये स्पॉट ऐसा है, आप देखिएगा किस तरह की दिक्कतें यहाँ पे हो सकती हैं। इस तरह से व्यवस्थाओं के नाम पे बेहद सवालों के कटघरे में खड़ा करता है उन तमाम अधिकारियों को, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे ये डेंजर स्पॉट पहले से बना हुआ था, निश्चित रूप से यहाँ पे अच्छे से जो बैरिकेडिंग करनी थी उसकी ज़रूरत यहाँ पे थी, अच्छे से जो सुरक्षा यहाँ पे मुहैया करानी थी उसकी ज़रूरत थी, और जो चेतावनी यहाँ पे लगाई जानी चाहिए थी कि इस तरह से ये एक डेंजर स्पॉट है और यहाँ से नीचे केवल मिट्टी का ढेर है, उस तरह की चेतावनी बिल्कुल भी यहाँ पे देखने को नहीं मिली। और वही कारण है कि उन्हीं कारणों की वजह से ये टेम्पो ट्रैवल दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। तो चलिए देखते रहिए इन तमाम खबरों के लिए। लोकार्पण, नमस्कार।